हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे जैसे कि आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो मैं लाई हूँ आपके लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग। उससे पहले आप लोगों को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती और शिव भगवान आपके जीवन में जो है प्रेम का जो सुख दें, आपको जीवन में जो है प्रेम दें। यही मेरी जो है प्रार्थना रहती है। सफलता मिले आप लोगों को आपके जीवन में, आपके सभी सपने जो हैं वो पूरे हों। ओके, तो यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग की। तो क्या डीपली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आपको लेकर डीपली जो है क्या थिंकिंग रहती है, या वो आने वाले दिनों में आपको कोई कमिटमेंट देंगे या नहीं, और अगर उनकी लाइफ में हाल फिलहाल जो है वो किस परिस्थिति को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली जो है आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे हम, डीपली क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, साथ में मुझे बताना ना भूलें कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट तो आप लोगों ने करना ही है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपके लिए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये लोग, जमुनाई लिब्रा एक्यूरियस हो सकते हैं, एरीज लियो साजिटेरियस, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, लियो, एक्यूरियस एंड पाइसेस की यहाँ पर मेजर एनर्जीज नज़र आती हैं। वहीं पर कैंसर की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांगली नज़र आता है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अच्छी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर, और मैं आज आपको जो है गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है, मेरे इन टैरोट कार्ड से मैं आपको जो है इंडियन टैरोट से आपको गाइडेंस भी देना चाहूँगी आज के दिन में आपके लिए। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में, या कहना चाहिए इनकी लाइफ में मटेरियल जो चीज़ें हैं, यानी कि इनके धन के प्रति ये ज़्यादा सचेत हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे आपके पार्टनर जो है या आप लोगों की हेल्प करना या लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, ये चीज़ें हो सकती हैं। दान करना जो है इनको अच्छा लगता है, या जो हेल्पफुल जो हेल्प चाहने मांगने वाले लोग हैं, या जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प करनी चाहिए, तो वहाँ आपके पार्टनर जो है हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। या ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इनकी अपनी लाइफ की, तो इनकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इनको जो है दूसरों की बात माननी पड़ती है। इनके घर के पेरेंट्स हैं, या फिर इनके खुद के पेरेंट्स हैं, या फिर हो सकता है कि इनके घर में कोई बड़े हैं, इस तरह के अगर है इनकी फैमिली में कोई, तो ये उनकी बात को ज़्यादा मानना इनको पड़ता है। ये चीज़ें हो सकती हैं। उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना, वो जो कह रहे हैं वो करना इनके लिए ज़्यादा जो है इनको फॉलो करना पड़ता होगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर आपके पार्टनर आपसे लव मैरिज के सपने देखते हैं। ये ड्रीम्स जो है आपसे शादी करने के देखते हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर ये जमुना लिब्रा क्यूरियस हैं, अगर खास करके ये लिब्रा हैं, तो मे भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके जो भाग्य में है लव मैरिज लिखी है। ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर अनकंडीशनल लव आपसे फील करते हैं। मे भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में हाल फिलहाल इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको दुख देती है, तकलीफ़ देती है, या इनके मन में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो इनको दुख और तकलीफ़ देती है। ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं आगे की बात करती हूँ, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये चीज़ें हो सकती हैं। आप और आपके पार्टनर जो है लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप मिलना नहीं हो पाता, बात बहुत कम होती है। ये चीज़ें नज़र आती है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो है चूज़ करते हुए नज़र आते हैं, या कहना चाहिए चॉइसेस इनकी हो जाएंगी कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए कई सारी चीज़ें दी हुई है चैरोट के कार्ड में। पहले तो ये जो दो सामने ये दिए हुए हैं एनिमस रूप जो दिए हुए हैं, ये जो है दो रास्ते को चुनने की एनर्जी है। वहीं पर ये जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ये चैरियट के ऊपर है। ठीक है, और ये चैरियट के दोनों एनिमल्स हैं। तो ये आगे बढ़ने की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। वहीं पर अगर मैं बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी शाइनी है। राइट, तो ये सफलता की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं।
वहीं पे पीछे जो है यहाँ पर इमारत भी दी हुई है। ओके, इमारत दी हुई है, ग्रीन घास घास दी हुई है, तो काइंड हार्टेड हो सकते हैं ग्रीन कलर से। और अगर मैं इमारतों की बात करती हूँ तो कुछ बिल्ड करना, कुछ बिल्डअप करने की एनर्जी है। और साथ में ये ब्राइटनेस जो है सक्सेस, सफलता, उमंग की तरफ की एनर्जीज़ को दिखाता है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इस स्टार जो यहाँ पर कर्टन दी है या जो भी कुछ दिया हुआ है सीन, ठीक है, ये स्टार कर्टन्स जो है यहाँ पर होपफुल होने को दिखाता है। आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ों के लिए होपफुल हैं, या फिर जो है लॉन्ग टर्म तक का सोचते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि स्टार जो है, स्टार जो आसमान, ये सभी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ों को दिखाता है, विशाल रूप को दिखाता है। ओके, ये चीज़ें नज़र आती है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो जी हाँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे या नहीं, तो हाँ, ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर उन लोगों की जो नो कांटेक्ट में है और उनके पार्टनर से उनकी कोई बात नहीं हुई लंबे समय से, तो वो आपसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसे अनबन हुए हैं अपने पार्टनर के एडिक्शन को लेकर, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जो आपको पसंद नहीं आया, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जो उनको पसंद नहीं आया, ये चीज़ें हो सकती हैं। और साथ में इनका जो है लाइफ में कुछ ऐसा भी है जो कि नेगेटिव थोड़ी सी एनर्जी मुझे नज़र आती है। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे कुछ लोगों की लाइफ में जो है आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी नज़र आती हैं जैसे ये दो चीज़ों में जो है जगलिंग कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, ये बात पक्की है, एक तरफ आप नज़र आते हैं, ये चीज़ें पक्की हैं। दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज़ है, इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकता है जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक तरफ आप हैं, ठीक है, ये चीज़ बात पक्की है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको जो है आपकी तरफ बढ़ने पर या स्टेप लेने पर, या फिर कहना चाहिए कि आपकी तरफ कोई सॉलिड कमिटमेंट देने पर इनको जो है विचार करना पड़ता है, चीज़ों को संभालना पड़ता है, या ये कदम नहीं उठा पा रहे थे, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ये बहुत जल्द आपकी तरफ जो है स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि ये माइनर अरकाना है। ठीक है, ये बहुत समय तक नहीं रहने वाला और ये मेजर अरकाना है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं आपके पार्टनर की। और अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर बताऊँ तो हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे कहा हो कि मुझे तुम्हारा जो है ये रिश्ता ये नहीं चाहिए, या मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कॉल मत करो, मुझे मैसेज मत करो, ये चीज़ें हो सकती हैं। और साथ में ये चीज़ें भी हो सकती हैं, हो सकता है आपके पार्टनर से कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गई है, ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं। और अब वो जो है उस अपॉर्चुनिटी को फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए, या फिर से वो अवसर पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं। अब आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव लगती हैं। आपके लिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं। द हायरोफेंट का कार्ड है। स्पिरिचुअल पाथ को यहाँ पर लोग तो फॉलो करते हुए नज़र आते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। मे भी हो सकता है आप जो है आपका परिवार जिससे आप बिलोंग करते हैं ये बहुत पारंपरिक है, या फिर होना चाहिए परंपराओं को मानने वाले हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इनके परिवार की जो है, आपके पार्टनर के परिवार के लोग जो है काफ़ी पारंपरिक हैं, या ये लोग परंपरा को मानते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। धर्म से ज़्यादा जो है विश्वास रखते हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर द हायरोफेंट के कार्ड से आपको मैं जो है ये कहना चाहूँगी कि अपनी इंट्यूशंस को समझने की कोशिश करें। मे भी हो सकता है कुछ इंडिकेशंस आपको अपनी लाइफ में मेजरली ट्रांसफॉर्मेशंस के मिल रहे हों, या अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करने के लिए आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हों, तो उन्हें समझने की कोशिश करिए। अपनी डिवाइन पावर को समझने की, अपनी जो आपकी जो क्षमताएँ हैं उनको समझने की कोशिश करिए, अपनी क्रिएटिविटी को उभारने की कोशिश कीजिए। वहीं पर ये विजडम का कार्ड भी है। राइट, और साथ में ये जो है बहुत ही खूबसूरत माँ दुर्गा की जो है छवि दी हुई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर छवि दी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप माँ दुर्गा पे भरोसा करते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा हर कदम कदम पे आपका साथ देती हैं, वो ऐसी पावर है जो ब्रह्मांड ही नहीं, समस्त पूरे जो कहना चाहिए कि सभी चीज़ों से ही जो है ये सबसे ज़्यादा परे हैं इनकी शक्ति। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इनको मानती हैं, या कहीं सपने में आपको जो है ड्रीम आया है, या फिर आपने इनको सपने में कहीं देखा है, या सडनली आप जो है कहीं जा रहे हैं रास्ते में और सडनली आपको माँ दुर्गा की जो है कहीं मंदिर दिखा है, या कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी जगह पे मंदिर है, और वहाँ पर आपको जो है कहीं मंदिर दिखा है, माँ दुर्गा का मंदिर दिखा है,
और आप जो है आपको सडनली ऐसा लगा है कि ये कैसे हो गया। तो ये सब इंडिकेशंस हैं आपके लिए, ये सब इंडिकेशंस हैं कि आपको इन सब चीज़ों को समझना है कि माँ दुर्गा आपको संकेत दे रही हैं शुभ चीज़ों का। उनको धन्यवाद करें, उनको मन ही मन जो है उनसे प्रे करें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी। ओके, और आज के दिन तो डेफ़िनेटली करें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा हमेशा जो है हमारे जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले तो ऊपर से जो है फेमिनाइन एनर्जीज से कनेक्ट होता है ये हायरोफेंट का कार्ड। और साथ में ये जो माँ दुर्गा की छवि यहाँ पर दी हुई है, ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रही हैं। यानी कि इनको अगर आप देखेंगे गौर से तो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं इनको देखकर, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को बस उन चीज़ों से दूर रखना है जो आपको जो है अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है भ्रम फैलाते हैं। ऐसी चीज़ों से आपने दूर रहना है, तो आप डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे। सपने में कुछ लोगों को यहाँ पर माँ दुर्गा ने दर्शन दिए हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर अगर मैं द सन की एनर्जी बोलूँ तो द सन की एनर्जी हैप्पीएस्ट जो है कार्ड है पूरे डेक में। ये कार्ड आते ही जो है जीवन की सारे अंधकार ख़त्म होते हैं और नया एक सवेरा शुरू होता है। यह कहना चाहिए सवेरा आने की एक उमंग है, एक उत्साह है, सेलिब्रेशन है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, घर में आपके कोई सेलिब्रेशन है और जो है सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती है। साथ में ये अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी आना, प्रॉस्पेरिटी आना, ये जो है संभव है आपकी लाइफ में। वहीं पे ये जो है ट्रुथ का भी कार्ड है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर रिश्तों की बात की जाए और रिश्तों के बारे में अगर ट्रुथ को जोड़ा जाए तो कुछ भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ जुड़ा है और वो सच जो है आपको अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए या उनको बताना चाहिए या फिर आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, तो डेफिनेटली आप बताएं, सच बोलें, ठीक है। सत्य का साथ दें। देखिए, सत्य का साथ देने से इंसान को थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सच बोलने से इंसान को जो है थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि सत्य अगर आप सत्य की तरफ चलते हैं या सत्य का मार्ग अगर आप पकड़ते हैं तो ये आपको जो है मजबूत ज़रूर बनाएगा। मुझे नहीं पता कि सत्य बोलने से कितने लोगों को बात अच्छी लग सकती है या कितने लोगों को जो है ये नकारा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सत्य बोलने से आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आत्मा या अपनी परमेश्वर की नज़रों में आप कभी नहीं गिरेंगे। आप वहाँ पर हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। आपका जो एक कहना चाहिए कि एक इस आप अपनी मजबूत एक छाप छोड़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सत्य बोलना बहुत से लोगों को नापसंद होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि आप सत्य बोलें। अपने रिश्ते में अगर आपका ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बात है जो आपके पार्टनर को आपने शेयर करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए, तो डेफिनेटली उनको बताएं। और राइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये भी एक डिवाइन जो है फेमिनाइन एनर्जी है और ये भी आपको जो है सेम एनर्जी बताती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशंस डेफिनेटली हुई है, हाल फिलहाल में ही हुई है। ये मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आती है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में है, आपको अपने पार्टनर की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो उनका जो है कोई आपको नेचर पसंद नहीं आ रहा, या फिर मैं कहना चाहूँगी कि आपकी खुद की लाइफ में है ऐसी चीज़ें हैं, ये आपके इन लॉज हैं जो आपसे जो है अच्छा बिहेवियर नहीं करते, कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको नापसंद है, तो आपको उन सब चीज़ों में बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। आप एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन हैं, आपको जो है अपनी बात रखने का, या कहना चाहिए अब आपके दिल में या दिमाग में जो भी चल रहा है उसको सामने रखने का पूरा पूरा अधिकार है। तो यही शायद गाइडेंस आप लोगों के लिए आज की स्पेशल रहेगी कि अपनी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। अपने जीवन में ऑलवेज जो है आप वाइजली डिसीज़न लें। समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आप अपने लिए स्टेप नहीं लेंगे तो फिर कोई दूसरा कभी नहीं आएगा आपके जीवन में आपको जो है आगे करने के लिए या आपको सफलता की तरफ ले जाने के लिए। कोई नहीं आता, कोई नहीं होता सिवाय परमेश्वर के। तो आपने ये चीज़ें समझनी है कि आपने अपनी जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो आप जो है पूरी तरह से सामने वाले के सामने रख सकें। अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना जो है दूसरों के सामने, या जो ऐसे लोग हैं जो आपकी भावनाओं के कंट्रोल, जो बिल्कुल भी आपके भावनाओं के लायक नहीं हैं, ऐसे लोगों पर अपनी भावनाएं जो है व्यर्थ ना करें। द हाई प्रिंसेस का कार्ड एक उच्च पुजारिन का कार्ड होता है, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड है जो टैरो डेक से भी इससे भी होता है, जो
राइडर बैक टैरोट से। तो वो एक उच्च पुजारिन का कार्ड है। इसने अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं जो है सभी कुछ कंट्रोल की हुई है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो इन्होंने एक मुद्रा है ये, ठीक है, एक मुद्रा में ये बैठी हुई है और ध्यान में बैठी हुई हैं, यानी कि ये खुद पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। अपनी अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, अपनी इनर वॉइस से जो है कनेक्टेड होने की या उसको समझने की कोशिश कर रही हैं, ध्यान में है, तपस्या में है, चाहे कुछ भी आप समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने भी जो है इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को अपने हाथों में लेना है। मैं ये कहती हूँ कि कोई और आपके लिए क्यों डिसीज़न ले। अगर आप एक पावरफुल फेमिनाइन हैं, अगर आप एक मस्कुलाइन की एनर्जी में भी हैं, देखिए मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है सभी लोगों के अंदर। अगर मैं हूँ तो मेरे अंदर भी एक मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो ऐसे ही सबके अंदर होता है। अगर कोई मेल है तो उसके अंदर भी एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है, और इन्हीं दोनों को जो है बैलेंस बनाना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, आप अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करें, उस ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करें जो आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बाहर से कोई मैजिक होता है या बाहर कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आपके अंदर ही है, ठीक है। ये सत्य आप जान लें आज की रीडिंग में कि जो भी है आपके अंदर ही है। आप अपने आप को कितना ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। आप अपने रिश्ते को कितना सुधार सकते हैं, आप अपने लिए कितनी अच्छी चॉइसेस कर सकते हैं अपने जीवन में, एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए, लव ढूंढने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, या कुछ भी हम कहते हैं, कोई भी चीज़, ये सब कुछ आपके अंदर ही है। कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं है। जब इन सब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद जो है एक पॉजिटिव ऑरा आपका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने समझनी है। तो ये आप लोगों के लिए थी गाइडेंस। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो मिलते हैं हम फिर अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों को और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।